वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ब्रेक से आते वक्त भी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक अपने आप को बिल्कुल सेट रख रही होती है। मैं बिल्कुल घर जैसी वाली बात है। मुझे ऐसे लगता है आप लोग मेरे अपने हो, फैमिली हो आप मेरी। तो मैं आते हुए कभी बाल भी खराब हो रहे हैं वो भी ठीक कर रही हूँ, दुपट्टा भी ठीक कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं है, इन्होंने मेरी कोई गलती नोट नहीं करनी है। अच्छा, होता कुछ ये है कि अगर कभी आपसे जाने अनजाने कुछ गलती हो जाती, कभी आप कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं जो आपने सोचा नहीं होता और एकदम से अदा कर देते हैं। कुछ लोगों को का दिल दिल बड़ा दुख जाता है उस बात पे कि ऐसा क्यों कहा। अमूमन मैं औरतों के लिए ज़रूर कहती हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये कि मैं एक औरत हूँ, अगर मैं किसी औरत के लिए सच्ची बात करूँगी शायद वो इतनी बुरी ना लगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मर्द के लिए तो सब बातें कर लेते हैं, तो मैं औरत के लिए कर देती हूँ कि जहाँ मुझे हकीकत नज़र आती है कि यहाँ औरत को ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ मैं बोल देती। तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, कहीं हो सकता है कि कोई मुझसे नाराज़ भी हो। फिर एक फील ये भी आता है कि जितनी आप लोगों की मेरे साथ मोहब्बत है, सैटरडे संडे जिस तरह से आप लोग मेरा शो देखते हो, इस शो को प्यार दे रहे हो और ये शो माशाल्लाह आप लोगों की वजह से चल रहा है, उसके बाद लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे फील होता है कि कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, आपको अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मेरे साथ मेरे इदारे में बड़े अच्छे सिंसियर लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे आसपास फैमिली में है, जिन लोगों के साथ मेरा मिलना है, जो लोग मेरे साथ अटैच है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है कि अल्लाह ने मुझे वो लोग दिए हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और मेरे हक में मेरे लिए बहुत बेहतर है। और ये भी अल्लाह का बहुत करम होता है कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ आपको, हमारा सेगमेंट जो है वो दूसरा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर में नंबर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो संडे का दूसरा सेगमेंट है वो है डॉक्टर साहब के साथ, जिनके साथ आज मैं बात करूंगी डायबिटीज़ पे, यानी कि शुगर पे बात करूंगी, उसके साथ साथ हेयर फॉल पे बात करूंगी, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो हर दूसरे बंदे को है। कुछ लोगों को पता चल जाता है और कुछ लोगों को काफ़ी टाइम बाद पता चलता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे शुगर पे, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज भी मिले किस तरह से इलाज करवाना है। बाकी आप अपनी सूरत हाल बताएंगे कि आप किस पोजीशन से गुजर रहे हैं, कितने साल आपकी शुगर को हो चुके हैं, आया आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। आप सवाल कर सकते हैं उन्हें कॉल करके, लाइव हमारा शो चल रहा है। अभी मैं वेलकम करूंगी अपने शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन देखने वालों के लिए भी और वो भी जो सोशल मीडिया से अटैच होते हैं, चाहे K21 के प्लेटफॉर्म से या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और यानी आपको भी वालेकुम अस्सलाम बहुत वरहमतुल्लाहि। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको मतलब हल्की सी पुरानी ईद मुबारक। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या करूं, सैटरडे आई हूं, कल भी सबको ईद मुबारक का, क्योंकि ईद के बाद ही मेरा सैटरडे संडे आया है। तो कहते हैं ना मेरी तो एक हफ्ते तक ईद चलती रहती है। तो पहले टाइम पे तो यही होता था ना बचपन में कि एक हफ्ते तक हम ईद ही मनाते रहते थे, हमारा ईद का सिलसिला लगा रहता था। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले की लाइफ अगर हम देखें तो ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़े भी ये कहते थे कि यार ईद का महीना है, हाँ, बल्कि हफ्ता क्या कि पूरा ही नहीं यार, ईद का महीना है, महीना। खुशियों का महीना है। तो अब वो चीज़ें नहीं रही, अब वो खुशियों में भी वो बात नहीं रही। अब सिर्फ बच्चे भी अगर देखें तो बच्चे भी जल्दी बड़े हो रहे हैं। यानी बिल्कुल। बचपन में भी जो इस उम्र में 14 15 16 17 साल की उम्र में हम जो बचपन की एक लाइफ जी चुके, बचपना जिसे कहते हैं, लोबाली उम्र जी चुके, अब तो बच्चे 12 साल में ही बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल। एक बच्चा पिछले दिनों एक था एक घर में एक सिलसिला, तो वो बच्चा अपने वालदा को कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत अकल है और मैं ओहो, बहुत समझदार हूँ। क्या तो ये बात है। जुमला अक्सर बच्चों के हवाले से मुझे देख के उस बच्चे की ये बात याद आ जाती है, वो 16-17 साल का बच्चा। तो किसी बड़े ही अहम टॉपिक पे बात हो रही थी, तो आजकल वो बचपना भी, क्योंकि हम फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आर्टिफिशियल लाइफ जो हमारी हो गई ना, उसके बड़े गहरे असरात हैं। ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक के एतबार से, हमारे फूड के एतबार से, मेडिसिन के एतबार से, इन्वायरमेंट के एतबार से, हम रियलिटी से, कुदरती हर चीज़ से दूर हो गए, तो वो मज़ा भी ख़त्म हो गया ना। वो मज़ा कैसे आएगा? आज लोग आर्टिफिशियली उस तरफ जाना चाहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, पुरानी तमाम चीज़ें करने के लिए।
मगर आज नहीं जा पा रहे। आज लोग नेचुरल को ढूंढने निकल रहे हैं, बिल्कुल। मगर वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को यूरोप को देख के, दुनिया को देख के, कहते हैं कि वो बादलों को देख के हमने मटके फोड़ दिए। यही वजह है कि वो खुशियों में वो बात नहीं, रमज़ान में वो रमज़ान नहीं रही। हम अगर बकरा ईद की बात करें, ईद उल अज़हा की, ईद उल फितर की, तो वो बात नहीं है। तो असल वजह यही है कि हम नेचुरल से बड़ा दूर हो गए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम आएंगे डायबिटीज़ पे, फिर उसके बाद हेयर फॉल पे भी आएंगे, क्योंकि यकीन जब आपको शुगर का मर्ज होता है तो उससे काफ़ी चीज़ें आपकी मुतासर होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हेयर फॉल पे भी हम आ जाएंगे। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए हम बात आज थोड़ा सा इस पे भी करेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि एक लंबा अरसा शुगर होने के बाद उनका जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो पैर की उंगली हो, चाहे वो हाथ की उंगली हो, वो सुन्न होना शुरू कर देती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें नहीं होता ये, पहले तो हमें समझना होगा कि शुगर है क्या। एक तबीब, चाहे वो कोई सा भी डॉक्टर हो, जी। हकीम हो, होम्यो डॉक्टर हो या एलोपैथ हो, उसको किसी भी मर्ज का नहीं पता होगा कि मर्ज क्या है। उसकी केमिस्ट्री का नहीं अंदाज़ा होगा, उसकी साइकी का नहीं अंदाज़ा होगा, उसकी नौयत, असल हकीकत के पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। जी। असल में शुगर क्या होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और बाइंडिंग के लिए आपका पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता, जी। और फिर मजबूरी में शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो वो हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को, हर सेल को नुकसान पहुंचाती है। जब उसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह मैं दूं देखने वाले नाजरीन को कि ज़ख़म के ऊपर अगर आप चीनी रख दें, कौन सी चीनी? इंडस्ट्रियल चीनी, जी। केमिकल वाली चीनी। कौन सी चीनी? जो चीनी आपके हमारे घरों में आज इस्तेमाल बहुत महंगी इस्तेमाल हो रही है और हम बिल्कुल। शौक से कर रहे हैं। आप अगर असल शक्कर की शक्ल देखें तो वो ब्राउन कलर होता है, वो येलोइश कलर होता है, मगर कितना उसको ट्रांसपेरेंट किया जाता है, किस किस प्रोसेस से गुजार के, केमिकली कलर से, एसेंस से जला बुना के, बिल्कुल इंडस्ट्रियल करके उसको बेकार कर दिया जाता है। अब उस ज़ख़म पे, या आपके ज़ख़म ना भी हो, आप सिर्फ चीनी रखें और हाथ बांध दें तो उस जगह आपके ज़ख़म हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। ये ज़ख़म को भी तक़वियत देगी, ये मर्ज़ को भी तक़वियत देगी। और जो आपकी बॉडी के अंदर एक निज़ाम अल्लाह ताला का दिफाई निज़ाम है कि आपको कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के अंदर वो फोर्स हेल्प करने पहुंचती है। दिफाई निज़ाम जिसे कहते हैं, आसाबी निज़ाम जिसे कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी। जब वो डिस्टर्ब, कल रात एक पेशेंट मेरे पास आए, जी। उन पेशेंट की एक उंगली पाँव की कट चुकी है ओहो। और डॉक्टर्स ने घुटने तक काटने का उन्हें कहा है। ओह। उनके बाकायदा पाँव के अंदर जो ये उंगलियों का ये वाला हिस्सा है, जी। जी। अंगूठे के बराबर में, इसके अंदर इतना लंबा सुराख है और अंगूठा भी उनका डैमेज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटिक फुट गैंग्रेन जिसे कहते हैं, उसका भी हम बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। तो मैंने उन्हें यही, कल हमने उनकी वीडियो बनाई और उन्हें 1 हफ़्ते का टाइम दिया कि 1 हफ़्ते में आपको फ़र्क नज़र आएगा और इंशाल्लाह 1-1.5 माह में ये ज़ख़म आपका ठीक हो जाएगा, और इवन कि ये शुगर का मर्ज़ भी आपका 1-1.5 माह में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे मरीज़ को क्या होता है, उनको दर्द ही महसूस नहीं होता। अच्छा। आप दूर बैठे हुए हैं, आपको देख के करार आप कराते हैं, आपको किरकिराहट महसूस होती है कि यार ये कितनी तकलीफ में पेशेंट, बिल्कुल। मगर उस बंदे की कितना गहरा जख्म हो, कितना मवाद हो, कितना बड़ा हिस्सा डैमेज हो, उसको पता ही नहीं चलता कि आप पाँव में कर क्या रहे। ओहो। अगर आप किसी भी डायबिटिक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डायबिटिक फूड की ड्रेसिंग हो रही होती है, तो वहाँ मरीज़ लाइन से बैठे हैं और रगड़ रगड़ के साफ करें, उनको दर्द का एहसास नहीं होता। ये क्यों होता है कि जिस्म का वो हिस्सा आपके ब्रेन से, सीएनएस से, उसका ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है। ओहो। जब वो ताल्लुक मुनक़ता हो गया तो कभी भी आपका ब्रेन मैसेज नहीं करेगा कि वहाँ हेल्प की ज़रूरत है, वो फोर्स वहाँ पहुँचे जो वहाँ हीलिंग करेगी। जी। तो जब मैसेज नहीं जाएगा तो हीलिंग कैसे होगी? बिल्कुल। यही बात पेनक्रियास के लिए होती है कि जब पेनक्रियास को मैसेज नहीं जाएगा, अमूमन एक आम इंसान जब भी ग्लूकोज इनटेक करता है, उसकी मिकदार के मुताबिक ब्रेन मैसेज करता है पेनक्रियास को, इतना ग्लूकोज बॉडी में आ गया है, आप इतनी इंसुलिन रिलीज करें। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज जो है वो ताला है, पेनक्रियास से जो निकलने वाला इंसुलिन है वो चाबी है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, चार्जिंग करते हैं बॉडी की एक एक सेल की। मगर जब ये मैसेज ही नहीं जाएगा,
और पेनक्रियास सड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर कैसे मरीज ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वजह होती है कि हर बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, बॉडी के तमाम पार्ट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट इसमें आँखें होती हैं, किडनीज़ होती हैं। मुझे बड़ी एक इस आपके तवज्जुह से मैं एक बात और करना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले एक मरीज़ आए, तो अक्सर मरीज़ हकीमों से पूछा करते हैं या होम्योपैथ से पूछा करते हैं कि आपकी दवा से गुर्दे तो ख़राब नहीं होंगे। ओह मैं हल्फिया कह रहा हूँ, अगर वो असल हकीम है, उसकी दवा से गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। गुर्दे ख़राब होते हैं अंग्रेज़ी अद्वियात से, क्योंकि अंग्रेज़ी अद्वियात केमिकल से बनी है। जब तक उसमें फ्लेवर, केमिकल, एसेंस, कोटिंग नहीं हो सकती, वो जो सफ़ूफ है, वो जो केमिकल है, वो कभी टैबलेट फॉर्म नहीं बन सकता, वो कभी इंजेक्शन फॉर्म, सिरप फॉर्म नहीं बन सकता। तो केमिकल और उसका रसूख जो उसके, यानी हम ये कहें कि जो उसका बेसिक फार्मूला है वो भी केमिकल है। अब मैं ऑनर नाम नहीं ले सकता, आप कोई भी मेडिसिन उठाएं, उसका एक जेनरिक होता है, वो उसका केमिकल नेम होता है। तो वो केमिकल है, उससे आपके गुर्दे इफेक्ट होते हैं। जदीद दौर है, आप गूगल पे लिखें तो गूगल पे अब हर चीज़ मौजूद है कि आपके गुर्दे ख़राब करने की असल वजह क्या है। अंग्रेज़ी अद्वियात है। दूसरा एक और सवाल अक्सर मरीज़ों का आता है कि डॉक्टर साहब, आप जो शुगर की दवा हमें दे रहे हैं और इससे शुगर पहले दिन ही कंट्रोल हो जाती है, अंग्रेज़ी अद्वियात चाहे इंसुलिन क्यों ना लगती हो पहले दिन बंद हो जाती है, इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। तो उन मरीज़ों के लिए या उन सवालात का जवाब ये है कि कोई भी दुनिया की ऐसी स्टेरॉइड आज तक जदीद साइंस ने नहीं बनाई जिससे शुगर लेवल कम होता हो, अच्छा, या ज़ख्म ठीक हो जाता हो। ऐसी कोई स्टेरॉइड दुनिया में मौजूद नहीं है। स्टेरॉइड से हमेशा शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट कैंसर की तरफ जाता है, पेशेंट डिस्लिपिडीमिया की तरफ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाता है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता है, और साथ साथ हार्मोनल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा होता है ज़्यादा। इसीलिए स्टेरॉइड या अंग्रेज़ी दवा खाने वाले अक्सर माँ या बाप नहीं बन पाते। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। इसमें ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉल भी आपकी लेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी आ रहे थे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर से नंबर आएंगे। कोई डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहें तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं, और यहीं से ब्रेक पे आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब, हमारी जो बात ब्रेक पे जाते वक्त मैंने जहां वो सिलसिला रोका था, क्योंकि मजबूरी ब्रेक आ गई, तो अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बस मैं यही जिक्र कर रहा था यानी कि अक्सर मरीज़ ये कहते हैं कि हकीमों की दवा से गुर्दे ख़राब हो जाते तो वो गुर्दे केमिकल की मेडिसिन से ख़राब होते हैं। अगर असल हकीम है जो कि जड़ी बूटियों का सत निकाल रहा है और जड़ी बूटियों को जानता है, समझता है, पहचानता है, तो वो फिर वो दवा देगा, वो जड़ी बूटी देगा जो गुर्दे ख़राब नहीं करेगी। गुर्दे हमेशा अंग्रेज़ी अद्वियात से ख़राब होते हैं, कलर वाली अद्वियात से ख़राब होते हैं, कोटेड इंजेक्शन, सिरप फॉर्म, इनसे ख़राब होते हैं। और एस्टेरॉइड के बारे में भी ये मशहूर है कि अक्सर हकीम एस्टेरॉइड देते हैं। यकीनन कि एक तालाब की मछली तमाम तालाब को गंदा करती है। ऐसे ऐसे हकीम भी हैं जो बहुत सारी नामवर यानी बदनाम ज़माना कंपनीज़ की अद्वियात स्टिकर्स उतार के भी इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हम जड़ी बूटियों का सत निकालते हैं और दवाओं की तैयारी होती है, यही वजह है। अच्छा, ये भी एक देखने में आता है कि अक्सर हकीम कहते हैं
कि आप हमारी दवा भी जारी रखें और ये अंग्रेजी दवा भी लेते हाँ, रहें ऐसा शुगर ऐसा के भी मरीज। सुना है, बिल्कुल ऐसा भी तो सुना है। बात ये है कि मेरे भाई, अगर आपकी दवा में वो असर और बात नहीं है तो आप दवा देने के हकदार नहीं है। फिर फायदा कोई नहीं है ना, कि अगर बिल्कुल दोनों ऐसे दवाइयां जारी रखनी है तो फिर तो बनता उसमें ही नहीं है। होता ये है हाँ। कि वो मरीज की जितनी सख्त ताकत बर्दाश्त होती है वो आपसे दवा लेता है, 1 महीने 1.5 महीने आपका किचन चलाने के बाद पेशेंट चला जाता चला है। जाता है। हम ये कहते हैं कि वेरी फर्स्ट डे, आज पहला दिन हमारी दवा का, आपने आज तमाम अंग्रेजी अद्वियात, चाहे इंसुलिन क्यों ना लगती हो, छोड़ देनी है। आज डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट की दवा आप ले रहे हैं तो आप कोई और दवा नहीं खाएंगे किसी भी सूरत में। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, मरीज को भी देते हैं, 24 घंटे हम आपकी जेब में मौजूद हैं। अगर आप हमारे पास आ रहे हैं अपनी तबीयत खराबी के लिए तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ऑन करते हैं इसको। आपका ताल्लुक सिर्फ 5 मिनट का नहीं है जब तक आप हमें पैसे दे रहे होते हैं, जब तक तो आप हमें अच्छे लगते हैं। आपके जाने के बाद आपकी कॉल भी हम ना सुने, आपका मैसेज ना सुने, आपको रिस्पॉन्ड ना करें, ये डॉक्टर की तबीब की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं वेरी फर्स्ट डे आप आ गए, अब आपने दवा ले ली हमारी, अब आप कोई अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक। 1 दिन बाद से आप अपनी फास्टिंग शुगर चेक करेंगे। ठीक है। अब ना आपको इंसुलिन लग रही है ना आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं। रोजाना सुबह फास्टिंग की आप तस्वीर खींचेंगे ग्लूकोमीटर की, और तस्वीर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उन पे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि वेरी फर्स्ट डे से आपको भी पता चले बारात कहाँ जा रही है। मैं बिल्कुल एक आम लैंग्वेज में, जिस तरह आप एनी शो को लेके चलती हैं, आम लोगों को पता चले बिल्कुल ऐसे ये ही मर्ज आम लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदेह। बिल्कुल। एक वो तबका जो कि महंगी महंगी अद्वियात अरेंज कर सकता है, क्योंकि अब शुगर की ऐसी ऐसी अद्वियात आ गई हैं आर्टिफिशियल, कि जो आप लाखों रुपए की हैं वो खर्च करके थोड़े अरसे शुगर, कोई दवा नहीं खानी, आपने महीने में एक दफा एक इंजेक्शन लगाना है, होता कॉस्टली है, लाखों रुपए का होता है वो। अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मगर असल तो गरीब तबका पिस रहा है। उसके घर में ये टेंशन है कि उसकी बेटी की शादी है, जिस दिन बेटी पैदा होती है वो जेज जमा करना शुरू करता है। शुगर की ये भी वजह है, शुगर की ये भी वजह है कि उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, शुगर की ये भी वजह है कि उसने रोजाना घर क्या लेके जाना है। तो ऐसे मरीज के मैं जरूर एक मैसेज दूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिकल हम मेडिसिन देते हैं, वेरी फर्स्ट डे के बाद आप हमें तस्वीर भेजते हैं, ताकि एक चीज व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में रिकॉर्ड हो कि आपने कब से दवा खाना शुरू की, और उस दवा ने क्या असर किया, शुगर कितनी कंट्रोल हुई, दीगर जो आपने कंप्लेन की थी डॉक्टर फहीम से, आया वो ठीक हुई या नहीं। तो ये एक हमारा तरीक़ेकार है जो हम लेके चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कन्वर्सेशन हमारा मरीज ठीक होता है, उससे फ़ायदा होता है। तो वही कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट, स्क्रीन वीडियो हम अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, पेशेंट्स के इंटरव्यू भी लेते हैं, उनके नंबर्स भी देते हैं कि आप ये नंबर है, आप रब्ता करें कि ये एक साहब हैं। अब अक्सर बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं, आप खुद समझती हैं, मरीज ठीक हो जाते हैं तो फॉलो अप में नहीं रहते। मगर मेरे एक बड़े ही अच्छे पेशेंट है, गुलाम मोहम्मद नाम है, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने पिछले साल रमज़ान में दवा मंगवाई थी शुगर की जी, और शुगर की दवाएं हम 2 किस्म की देते हैं, एक 3 महीने का इलाज होता है, एक होता है 15 दिन का। तो 15 दिन की थोड़ी महंगी होती है, तो उन्होंने मंगाई, आज उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया। तो पिछले रमज़ान जैसे जब हम दवा शुरू कराते हैं तो परहेज कराते हैं, 15 दिन में उनकी शुगर ठीक हो गई। अब इस रमज़ान उन्होंने खूब बदपरहेजी की, खूब शरबत पिए, हाँ बिल्कुल, वो जो होता है रमजान का, चीनी वाले और पता नहीं क्या क्या। उनका वॉइस नोट मेरे पास अभी भी मौजूद है, और मैंने उनका वॉइस नोट फिर अपने चंद पेशेंट को भेजते भी ये चीज़ें करते हैं। उनका कहना है, डॉक्टर साहब मैं सब कुछ खा पी के भी मेरी फास्टिंग 100 से ज़्यादा नहीं आई, मेरी रैंडम 120, 40, 50 से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर का मर्ज खत्म हो गया, ये शुगर के मर्ज की वजह से बॉडी में जो जो कंप्लेन थी खत्म होगी। तो असल हकीम ये तबीब तो ये हुए ना अब यार, जब आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं, तो आपके हमारे ढूंढने में, तहकीक में, हमारे इखलास में, इखलाक में, दवा बनाते वक्त इखलास, हमारा अगर मकसद मोटिव ही यही होगा कि यार पैसे खींच रहे हैं मरीजों से, तो क्या खाक फायदा होगा मरीजों को। मेरी ये नियत हो कि ये एसी में कंपनी का लगवा लूंगा, इसकी ठंडक में बैठूंगा, अगर मैं 10 मरीजों को फला दवा लिख दूं, अगर मैं फला कंपनी की दवा लिख दूंगा तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जो है वो फला कंपनी दे देगी।
या दूसरी किसी कंपनी की मैं ये दवा 50 डब्बे लिख दूंगा तो वो मुझे डेनमार्क भेज देंगे, वो मुझे हॉलैंड भेज देंगे, बैंकॉक भेज देंगे, नॉर्वे भेज देंगे। या मैं अगर मेरी नीयत कुछ बेहतर हुई कि मैं बोलूँ अगर ये मैं 100 डब्बे लिख दूंगा तो रमज़ान में मुझे उम्र अदा करने का सवाब मिल जाएगा कंपनी के पैसों से, तो क्या मर्ज ठीक होगा? नहीं। जो डॉक्टर है एमबीबीएस वो भी मरीज है, जो मरीज है वो भी मरीज है। हम सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन एयर क्योंकि उनकी भी बेचारों की रोज़ी का मसला है, चीज़ों का मसला है, तो वो आते हैं और वो एडमिट करते हैं। उनमें से जो बाज़मीर लोग होते हैं वो फिर दूसरे पेशेंट भी भेजते हैं कि नहीं यार आपको शुगर के लिए जाना है ना तो डॉक्टर फ़हीम के पास जाए। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक बात की थी तो मैंने सोचा कि बड़ी अच्छी चीज़ है, पता चलना चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, जो नहीं है, उसकी रैंडम और फास्टिंग क्या एवरेज क्या होना चाहिए शुगर का? थोड़ा सा ये हमारे उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज। आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि एक दफ़ा फिर बहुत सारे कंपनीज वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और बहुत सारे, क्योंकि मार्केट है ना, एक दिन में अरबों रुपए की सिर्फ शुगर की मेडिसिन सेल होती है। जी जी। इसी तरह हाइपरटेंशन की भी, डिस्लिपिडीमिया की भी, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ऑन्कोलॉजी की अरबों खरबों रुपए की मार्केट है। ओनली वन डे। कौन से मुल्क में? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान कौन सा मुल्क जहाँ मईशत की दहाने पे खड़े हम तबाही के, वो मुल्क जहाँ पे डॉलर 200 के करीब जा पहुंचा है, जहाँ पेट्रोल 200-250 पे कभी भी होने वाला है। हाँ। उस मुल्क में अरबों खरबों एक दिन एक मर्ज के लिए दवाएं सेल होती हैं। यानी बात ये है मेरे बेटे, मैं तो यही कहूँगा देखने सुनने लगे, अल्लाह ताला ने तबीब को नाइब बनाया है दुनिया में। शायद ही कोई हकीम भी ये सच बता दे। अगर आप अपनी भी शुगर चेक करें या देखने वाले नाज़रीन भी शुगर चेक करें तो रैंडम शुगर 200 होना कोई बड़ी बात नहीं है, फास्टिंग शुगर 120, 30, 40 होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो ये नॉर्मल होती है। मगर आप ये किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जिसका नाम बड़ा है, जिन्होंने रिसेप्शन पे खातून बिठा रखी होंगी, शीशों के दरवाजे होंगे और वहाँ पे 4-6 एसी चल रहे होंगे उनके नज़दीक, या आप सबको छोड़ दें ग्लूकोमीटर ले लें, तो अब तो ऐसे ऐसे ग्लूकोमीटर आ रहे हैं कि अगर आपकी शुगर 100 आती है ना तो उसमें वो इमोजी बना हुआ आता है रोता हुआ कि हाई है बहुत ज़्यादा शुगर। ज़्यादा मतलब बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, ये बहुत बड़ा माफिया है। तो क्योंकि मैं भी शुगर की दवा देने बैठा हूँ तो मुझे तो उस माफिया का साथ देना चाहिए कि मरीज आएंगे जो 200 शुगर देख के, 150 देख के, ऐसा मरीज जिसकी रैंडम 180 से ज़्यादा हो और फास्टिंग 120 से ज़्यादा हो, वो सिर्फ गंदम, चीनी, चावल का परहेज कर ले। अच्छा, गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़, वो अव्वल बात तो बॉर्डर पे है, उसको कोई कंप्लेन भी नहीं होगी शुगर वाली। अच्छा, मगर एहतियात नहीं कर ले कि फ्यूचर में बढ़ ना जाए, और इन चीज़ों से एहतियात करे कि टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, देनी है देनी है। यानी इस मामले में वो इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो कर ले, वो यूथिया बन जाए पूरा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। ये हकीकत भी है कि आप ये देखें कि कोई पिस्टल अगर आपके कनपट्टी पे रखता है तो पिस्टल बाद में गोली चलती है, इंसान पहले ही घबरा जाता है, बिल्कुल। अब हमारे यहाँ तो ये होता है, एक पेशेंट मेरे पास, एक मेरा पेशेंट था डायबिटिक, तो वो ऐसे ही गुजर रहा था, उसने चेक करा लिया कहीं बीपी उसने चेक करवाया तो उसने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब 260 सिस्टोलिक, 140 डायस्टोलिक, ये तो कह रहे हैं हम आपको एडमिट करेंगे। मैंने कहा उसको कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। डॉक्टर साहब ये तो कह रहा है यूं हो गया वो, मैंने कहा यार आप मेरे पास आ जाओ। मैंने कोई दवा नहीं दी है, वो आया है, उससे 15 मिनट बैठ के बात की है, उसकी मैंने जब ब्लड प्रेशर चेक किया तो सिस्टोलिक हो गया 140, डायस्टोलिक हो गया 85। ये हकीकी, इसमें मैंने वीडियो बनाई है और ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है उस मरीज की। आप जब वैसे ही मरीज को हुए तुम तो मर गए, हाँ, बर्बाद हो गए। वो बड़ा हाइपर, एकदम दबाव जब इतना आ जाएगा, इतना प्रेशर आ जाएगा तो इंसान तो खुद ही हवास खुद भी इंसान है, हम भी बीवी बच्चों वाले लोग हैं, हमारे भी वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, कुछ इस कौम पे तरस खाएं। मैं कहता हूँ अगर इस तरह का काम करना है तो बेहतर ये है कि आप कोई मंशियात का काम करें, कोई और काम कर लें जो ऑफिशियली लोग खुद आते हैं ना यार, उनको पता हम जहर पीने आ रहे हैं, बिल्कुल। मगर जो आपको अल्लाह ताला का नाइब समझ रहा है दुनिया में, तो वहां पे ये जुल्म ना कीजिए, उनको आप समझें। मरीज आप मरीज देखें, मरीज जो है ना, कोई
इतर की शीशी ला रहा है, कोई टोपी ला रहा है, कोई तस्बीह ला रहा है, कोई जानमाज ला रहा है। लोग हज उम्रे पे जाते हैं, तबीब को याद रखते हैं, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आते हैं जो अपने वालदेन के लिए नहीं लाते। लोग ऐसे ऐसे मरीज हैं, कोई बलूचिस्तान पंजाब से आते हैं, KPK से आते हैं, वहाँ की सौगात लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब ये मिठाई। अभी मैं मुल्तान विजिट पे था, मुल्तान में क्लिनिक हमने दोबारा ओपन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान विजिट पे था, यकीन करें वक्त नहीं मिला हमें कि हम कोई अपने 2 पैसे खर्च करके खाना खा लें। मरीज और ये चाहने वाले इतना प्रोटोकॉल इतनी देते मोहब्बत, हैं, क्योंकि देखें तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि अल्लाह जी ने हमें इज्जत दी, तो हम उनके साथ जुल्म करें? आप पैसे लें, जो दवा के पैसे हैं ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करने आप कर लें, बता के करें, सच बोल के करें, मगर जिंदगियों से ना खेलें मरीज की। मतलब आप एक तो पैसे भी ले रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं, मौत उनको बेच रहे हैं मौत की तरफ धकेल भी रहे हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफी होती है बात। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को फिर ऐसे ऐसे जाते हुए देखा है ना दुनिया से, और ऐसे ऐसे मर्ज में मुब्तला देखा है कि मैं बता नहीं सकता। तो हमें पेशेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। जब तक हम पेशेंट फ्रेंडली नहीं होंगे, सबसे पहले तो हम अच्छे इंसान नहीं है, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, और बीइंग अ मुस्लिम तो डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। हम तारीख इस्लाम नहीं पढ़ते, टाइम ही नहीं है, किताबों का जमाना ही नहीं रहा। PDF अब आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी बस सिर्फ डाउनलोड करने तक है और थोड़े दिन बाद डिलीट करने के लिए रह गया। पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अर्तगल ड्रामा देख लीजिए आप, उसमें देखें तबीब का किरदार, चाहे वो जंग हो, चाहे वो अमन हो, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो इख्तदार के खैमे हो, तबीब का हर जगह किरदार है। चाहे वो शादी ब्याह के मामलात हो या आगे जिंदगी, तो वो तबीब आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में जब भी इन्वॉल्व होता है, या उसकी बातों से। अब एक इब्नुल अरबी आपने देखा होगा अर्तगल ड्रामे के अंदर कि वो इलाज कर रहे होते हैं, और नामुमकिन क्यों, उनका खुदा नबी करीम से राब्ता मजबूत है। और खुदा नबी करीम से राब्ता जब मजबूत होता है कि जब आप नीयत के साथ इलाज करते हैं। अब फिर वही बात है, मेरी नीयत ये कि मैं इस कंपनी से इतने का चेक ले लूंगा और ये दवा लिखने के एवज, तो मैं कैसे ठीक हूँगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉलर भी हैं, कॉल लेते हैं, फिर इसी पे हम बात करते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है कॉलर, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी नदीम, क्या कहेंगे? मैंने हकीम साहब से पूछना था कि मेरा आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैंने हकीम साहब से पूछना था कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा ना। उम्र बता दीजिएगा। तकरीबन है 32 33। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रहती है आपको? जी। आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, आप मुझे जो है ना अपनी पूरी डिटेल वाइज कीजिएगा, तो फिर देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये डायग्नोज करना पड़ेगा। इसकी 3-4 वजूहात होती हैं, तो लाइव कॉल में तो फिर इतना नहीं, कोई छोटे मोटे मामला तो बता देते हैं। तो आप मुझे वॉइस व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वॉइस नोट कर दें, तो इंशाल्लाह आपको मशवरा दे देंगे। हमारे फैसलाबाद के भाई, फैसलाबादियों को भी सलाम आपकी वजह से, आपके तवज्जुह से, तो इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। और फिर जब हम आपको जवाब देंगे व्हाट्सअप पे, तो उसमें जो आपका फीडबैक हो, जो आपको फ़ायदा हो या ना हो, तो वो फिर आप ऑन एयर कॉल करके नेक्स्ट संडे बताएंगे कि क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात ये होती है कि यहाँ लाइव कॉल में डिटेल में आपको डॉक्टर साहब जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम की कमी होती है, टॉपिक पे भी बात करनी होती है। कोशिश होती है कि आपके भी सवाल सुन लें, मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बोलूं और डॉक्टर साहब ज़्यादा बोले, इसलिए मैं हल्का सा सवाल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक वो चीज़ है और उस टॉपिक पे हम बात करें जिस पे सुनना लाजमी है, ताकि हम सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब बात करें। जी डॉक्टर साहब। 80% मरीजों का, जो हमारे भाई फैसलाबाद से थे, मरीजों का मसला स्टमक की खराबी होती है। अच्छा। अब उसके डायग्नोज के लिए यकीनन 4-6 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो देखें ना कॉल्स के अंदर, अब मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें आवाज़ समझ नहीं आ रही, मुझे 2 दफ़ा पूछना पड़ा। अब वो अगर 4 सवाल हुए तो 8 दफ़ा पूछने पड़ेंगे। हाँ, तो टाइम जाया। तो एक तो कॉल करने वाले ये भी देखें कि अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि उनकी आवाज़ हम तक सही पहुंच सके, क्योंकि आपको पता है कि लाइव में डिले का इशू होता है। तो ये एक लाइव कॉलर्स के लिए एक मैसेज है कि आप जब भी लाइव किसी भी प्रोग्राम में लाइव कॉल करें,
तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी पे आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। हाँ। फिर दूसरा ये कि कुछ अमराज ऐसे होते हैं कि हम फ़ौरन डायग्नोस करके उसका रैंडमली जवाब दे देते हैं। कुछ पर्दे के मामलात होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जब तक आपको मर्ज़ का नहीं पता होगा शुगर है क्या, आप इलाज क्या करेंगे। आपको दवाई की कंपनी वाले रटा के चले जाएंगे, कोई बोले मेरे सर में दर्द है तो ये दे देना, कोई बोले शुगर है तो ये दे देना, ज़्यादा बड़ी हुई हो तो 4 mg वाली दे देना, कम बड़ी हुई हो तो 1 mg वाली दे और देना। कुछ डॉक्टर साहब, कुछ प्राइवेसी भी होती है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आप ऑन एयर नहीं पूछ सकते। आपकी लाइव कॉल्स हमारे लिए बहुत कीमती है, कॉल्स ज़रूर कीजिए, मगर कोशिश करें जी, तो ठीक है सवालात जी। आप लिख लिया करें और ठीक है लिखने के बाद मुख्तसर सवाल करें और सुनने की साफ कोशिश करें। जितनी जल्दी कन्वर्सेशन होगी इतनी अच्छी हम बात करें, जी क्योंकि ठीक है आपके डॉक्टर सवाल की साहब, वजह से। कॉल आ गई हमारे पास। असल में कॉलर आ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अभी जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, गुलशन से। जी जी। मुझे असल में L4 फ्रैक्चर हो गया है मेरा, और मुझे असल में मेरे वेट का भी मसला है और ना आराम आ रहा है। मेरे तो बेटा, इस नाम क्या बताया आपने? शाजिया। शाजिया बेटा, ये बताइएगा जो L4 आपका फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंटली हुआ है या कुछ जी काम करते हुए हुआ है? नहीं, गिर गई थी तो इसकी वजह से वो L4 पहले भी प्रॉब्लम थी और अब मजीद ज्यादा बढ़ गया, और साथ में मेरा पहले वेट भी वजह बहुत ज्यादा। क्या थी? पहले भी कुछ गैप वगैरह थे इसमें। ओके बेटा, एमआरआई कराया है आपने? जी MRI हो बेटा गया। मुझे एमआरआई की रिपोर्ट व्हाट्सअप कीजिएगा, और आपकी आवाज़ से मुझे आपकी हार्मोनल डिस्टरबेंस लग रही है, जी जी बिल्कुल। जिसकी वजह से L4 की जो रिकवरी होनी थी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जो फोर्स है उस जी फोर्स की कमी की वजह से और वक्त पे हीलिंग की ना वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है आपकी। अच्छा। और हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ओबेसिटी की तरफ भी जा सकते हो आप, जिसम में गैर ओह। ज़रूरी बाल भी आ सकते हैं, पिंपल्स अच्छा। भी हो सकते हैं, और आपके जो जी भी ख़वातीन बिल्कुल के हैं। मामलात हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं। और इसमें अक्सर अगर आप माँ बन चुकी हैं तो ठीक है, वरना इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ पर्दे की चीज़ें हैं। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, अगर व्हाट्सअप आपका मौजूद है तो वॉइस नोट छोड़ दें और जो जी जी रिपोर्ट्स है मुझे भेज दीजिए। बाकी जी। क्लिनिक की आज स्पेशल हम टाइम रखते हैं वेडनेसडे और संडे को दोपहर 12 से शाम 4। तो आप बेटा आ जाओगे, मसला हल हो जाएगा मेरे बच्चे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी। और थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक ब्रेक का टाइम आ चुका है। अब आप देखें ना हाँ डायग्नोज, हाँ कि हमने पहली डायग्नोज उनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया, हाँ, कुछ और चीज़ें ऐसी होती अल्हम्दुलिल्लाह हैं हम कि पहुंच गए हाँ वहाँ पे। और बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल का सिलसिला भी रहेगा, आपकी कॉल भी इंशाल्लाह लेते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आज रात को नींद पूरी नहीं हुई, बार बार नींद आ रही है, मैंने पूरी आंखें खोल दी कि मैं सो ना जाऊँ, क्योंकि आप बातें इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, एक बड़ा स्मूथ लेके शो को चल रहे हैं, इतने प्रॉपर तरीके से, कम अल्फाजों में भी हमारे देखने वालों को जो सवाल कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि चंद मिनटों में भी इनका जो जहन में एक वसवसा, एक शक, एक डर, एक खौफ होता है ना, जो बीमार होता है उसको खौफ होता है पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, पर आप इतने अच्छे स्मूथ तरीके से संभाल रहे कि मैं नींद मुझे आ गई है और ज्यादा, वो क्या कहते हैं, माँ की गोद याद आ गई। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब लाइव कॉल भी लेंगे, हमारे पास कॉल्स का भी सिलसिला माशाल्लाह जारी है। आप हमें कॉल करना चाहें, डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। बाकी ये है कि लाइव शो के बाद आप किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर आ रहे हैं, शो के बाद आप इन्हें कॉल करें, व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भेजें, डिटेल में इनसे बात करें। कराची में तो जरूर इनके क्लिनिक पे आएं, और कराची में नहीं है तो ऑनलाइन किस तरह से इनको चेकअप करवा के आप किस तरह से दवाइयां ले सकते हैं, वो भी आप कॉल्स पे पूरे जो है कनेक्ट होकर इनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने एक बात की नींद की, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट जाता हूँ इस हाँ बात जी पे जी। कि हमने एक BL ड्रॉप बनाया हुआ, देखने में वो सिर्फ पानी है, अच्छा
मगर वो बीएल ड्रॉप क्या करता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानी जिस्म का एक निज़ाम है। जब आप सोते हो तो आपकी ऑप्टिक नर्व और सीएनएस की सफाई होती है। अच्छा। और उस सफाई के बाद जितना भी फुदला होता है आंख में कीच की शक्ल में आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल। अब अक्सर जब हम अननेचुरल फूड ले रहे होते हैं या वक्त पे नहीं सो रहे होते तो वो कीच की कमी आ जाती है और वो सफाई उस तरह प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि अच्छा। रात सोने का भी एक वक्त है कि उस वक्त में आप सोएंगे तो उसमें हमने बीएल ड्रॉप बनाया हुआ है। अच्छा। रात सोते हुए आप एक एक कतरा डालेंगे तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आंखों में कीच ज्यादा आई होगी, अमूमन जो आती थी उससे ज्यादा। तो उससे आपके सीएनएस की पूरी सफाई होती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेनिंग एक सिस्टम है और फिर ऑप्टिक नर्व है आपकी आंखें। तो ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो नींद आपको बड़ी अच्छी आएगी। नींद बहुत अच्छी अब आएगी। ये है कि मैंने कह तो दिया है ये अब अल्लाह करे। डॉक्टर साहब आगे ना कहिएगा, डॉक्टर साहब आगे ना कहिए, मुझे पता है डॉक्टर साहब क्या कहने वाले हैं। असल में मसला क्या है, अच्छा मेरे पास आपको पता है डॉक्टर साहब आते रहते हैं, मेरा शो कुछ इस तरह का है कि मेरे सेगमेंट इस तरह के होते हैं और डॉक्टर साहब जिस चीज़ का कहते हैं ना फिर मेरा अगला ये होता है कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। सिर्फ रंग गोरा करने का मैंने कहा था कि वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे रंग गोरा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बड़ा सांवला सा रंग पसंद है, पर बाकी ऑयल हो जाए, क्योंकि ऑयल का तो फीडबैक मैंने देना है, ठीक है। वो तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लगाऊंगी तो मैं ऑयल का फीडबैक दूंगी। वो मेरा ऑयल माशाल्लाह 1.5 महीने बाद शायद आज आ गया ना आज। हाँ, तो 1.5 महीने बाद डॉक्टर साहब मेरा ऑयल ले आए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डॉक्टर साहब के सामने बिल्कुल सच्चा वाला ऑयल का दूंगी रिव्यू, क्योंकि डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल पे तो आपने देखा होगा और नहीं भी देखा तो आप जाके ज़रूर देखें कि जिन लोगों के गंजपन था, जिन लोगों के बाल नहीं थे या जिन लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिनके बाल शाइनी नहीं थे, जिनके बालों में जान नहीं थी, रूखे थे, खूबसूरत नहीं थे। बाल बड़े होना ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, छोटे भी हों पर खूबसूरती होनी चाहिए उनमें। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे तो चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। लाइव शो में आज से 2 महीने पहले डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि ठीक है आप जब लगाएंगी तो आप फीडबैक भी देंगी लाइव। मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगी, तो अब मैं लगाने के बाद ज़रूर बताऊंगी। मेरी वो प्यारी बहन है, उस फीडबैक को सुनने के बाद चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के डॉक्टर साहब बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग सब मुझे दुआओं में याद रखें और आप भी फिर वो इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि बाल आपकी शख्सियत को निखार देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, अच्छे चाहे वो मर्द हो या औरत, तो उसके अच्छे बाल जो है वो आपकी शख्सियत को और ज्यादा निखार के सामने लाते हैं, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक मिसाल दूं कि अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर किसी शख्स की शख्सियत जाननी हो कि ये कैसा है तो उसके घर में उसके बीवी बच्चों के साथ उसका रवैया, ये अखलाक देखें। मैंने इसमें कुछ एडिट किया है कि अगर आप किसी अच्छे हकीम को जानना, सोचना, समझना चाहते हो तो अल्लाह करे उसकी 3-4 बीवियां हो तो उनको देखें, वरना एक तो होती है कम से कम, वरना 2 तो होती हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। और उसके ये देखें बच्चे कितने हैं। अब वो बेचारा खुद 2 बच्चों वाला है तो वो क्या इलाज करेगा, वो तो बेवकूफ बनाएगा। तो कम से कम 6-8 बच्चे, अगर वो 30-35 साल 40 साल का है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 बच्चे हैं। आपके माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 17 साल का, कद में मुझसे बड़ा है माशाल्लाह। तो ये तो हो गई बच्चों की बात और बेगम की बात। अच्छा, अब आपने उसकी बेगम के बाल देखने और बच्चों के बाल देखने, हाँ, पता चले कि भाई अपने पर कितने आजमाते हैं। इंशाल्लाह जब आप मेरी मिसिस से मिलेंगी तो वो जीता जागता एक सबूत है। क्योंकि दवाएं कूटना, पीसना, छानना, पैकिंग करना बीवी बच्चों की जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब बेफिक्र है, अभी ऑयल लगाऊंगी, मैं भी जीता जागता सबूत बन जाऊंगी सबके सामने। बाद औकात देखने वाले नाज़रीन ये समझते हैं कि वो होस्ट कर रही है प्रोग्राम। नहीं डॉक्टर साहब, आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे मेरे ये जो देखने वाले हैं इनको सबको पता है ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर सेट पे अपने किसी कैमरामैन से भी गलती हो रही है तो लाइव बोल जाते हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो पिक्चर मैंने दी भी नहीं है, मेरा बेटा है आखिरी जो मेरा बेटा है उसकी उम्र है 10-11 माह का हुआ है, ठीक है। उसके बाल अगर आप देख लेंगी तो अब मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी 10 माह के बच्चे के इतने बड़े बाल आपने माशाल्लाह माशाल्लाह ना इतने सिया देखे होंगे, ना इतने घने देखे होंगे, ना इतने चमकदार देखे होंगे माशाल्लाह। तो गुलाम मुस्तफा उनका नाम है, मेरी बड़ी बेटी है। इनको जब आप मिलेंगे तो कहता हूँ हकीम के घर में देख लें कि आया उनके घर वाले के बच्चे कितने हैं, बेगमात खुश है नहीं है, दवा अच्छी होगी तो रंग साफ है या नहीं है। डॉक्टर ये तो आपने वो बात कर दी कि रिश्ता देखने जाएं तो सबसे पहले औरतें किचन में चली जाती हैं और वॉशरूम में कि लड़की सलीके वाली है कि नहीं। कॉल लेते, कॉलर कहेंगे कि कहाँ चले गए ये लोग, आज कहाँ सिलसिला बना लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जावेद बोल रहा हूँ कराची से। जी जावेद, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरी वाइफ के कमर में दर्द रहता है, पहले तो वो राइट साइड पे था तो किडनी का शुबा था, लेकिन डॉक्टर किडनी वाले को दिखाया था, किडनी का नहीं हो, कह रहे मस्कुलर है जो बच्चे कितने हैं आपके? ऊपर की तरफ जा रहा है।
बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ऑपरेशन से? नहीं नहीं, नॉर्मल है सर। अच्छा, बस उनकी वेट तो ज़्यादा नहीं है उनका? नहीं, वेट भी नहीं, शुगर हो गई थी, शुगर के बाद वेट ज्यादा था, शुगर हो गई थी फिर। बस वो शुगर की वजह से ना, शुगर की हाँ। वजह से जो अंग्रेजी अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं ये जी उसके जी। साइड इफ़ेक्ट है। बेहतर ये क्लिनिक आ जाए, मेरे एड्रेस चल रहे हैं नीचे, अंचोली अच्छा जेडीसी का मरकजी दफ्तर है, वहीं क्लिनिक है। तो आज अच्छा मैं 12 से 4 हूँ, आम दिनों में रात 8 से 11 होता हूँ। अच्छा। उनकी आज शुगर भी बैठेंगे? ठीक हो जाएगी और ये मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा शुगर अच्छा का मर्ज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा 1 से 3 महीने की दवा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। असल में हम लोग सोचते हैं, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा समझदार लोग हों और वो ये सोचे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर से कमर में दर्द क्यों हो रहा है, शुगर है। तो देखिए, शुगर कहते हैं 100 भी नहीं 1000 बीमारियों को साथ लेके आता है। शुगर एक ऐसा मर्ज है, आपको इतना कमज़ोर कर देता है, इतना वीक कर देता है। आप खुद जो शुगर पेशेंट है, आप ज़रूर आज से अपने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ना करे बुखार हल्का सा भी होगा ना, आपका जो सेंसिटिव पहलू, चाहे वो आपकी कमर है, चाहे वो आपकी टांग है, चाहे वो कोई चीज़ भी है, वो इतना पेन करेगी। तो ज़रूर आप क्लिनिक पे तशरीफ़ लेके आए, शुगर का आप ज़रूर अपना ये करवाएं इलाज, और लाइव फिर आके मेरी कॉल मुझे करके मेरे शो पे ज़रूर बताएं कि आपका माशाल्लाह शुगर का जो है वो कितना बेहतर आपको रिजल्ट मिला है। मेरे हाल से हमारे साथ पैकेज है शुगर का, वो ऑन एयर जाएगा। मुझे अभी आवाज़ आई है, शायद हमारे पास पैकेज है। जी जी, आप पैकेज देखें, फिर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो 1 हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। 1 हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी नाज़रीन, मैं वापस आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आती हूँ। ये जो हमारी कॉलर, हमें कॉल आई थी, उन्होंने ये कहा कि बल्कि भाई थे हमारे एक, कि उनका वेट नहीं बढ़ता। अच्छा, ये बड़ा डॉक्टर साहब नज़र आ रहा है। एक तो ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की उम्र से मतलब जो एज है ना, एक उसके हिसाब से कहते हैं हाइट भी होनी चाहिए, वेट भी होना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा है। और कहीं ये भी देखा जा रहा है कि आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा, आपकी हाइट ही नहीं बढ़ रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यानी बात ये है कि जो मैंने एक सवाल उनसे किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन जी कब्ज जी का, जी हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। एक बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर, जी और मेरे रिलेटिव भी हैं, जी और एक होम्योपैथिक कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर वो एमएस रहे हैं कोई 20-25 साल। ठीक है। वो बिल्कुल सूख रहे थे ना, और उम्र में जाहिर सी बात है, मेरे रिलेटिव हैं, वो सीनियर्स हैं। तो वो जब इतने कमज़ोर हो रहे थे, तो मैं एक दफ़ा दावत में उनके घर गया। उनका बहुत बड़ा नाम है, हज़ारों की तादाद में उनके स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथ। अच्छा, ठीक। मैंने उनको देखते ही शक्ल से उनको कहा, मैंने कहा आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन है? बोले नहीं। हाँ। मैंने कहा आप जो है स्टूल कितनी दफ़ा पास आउट करते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में? बोलते हैं 2-3 दिन में आराम से आ जाता है स्टूल, और मैं आराम से इजीली पास आउट करता हूँ। ठीक है। बात ये है कि ये बात जानना ज़रूरी है कि आपके स्टमक का साइज़ ये है। हाँ, अब आप एक वक्त में जितना खाना खाओगे, स्टमक ये भर जाएगा। भर जाएगा। और हम exactly, ज़बरदस्ती ज़्यादा खाते हैं तो स्ट्रेचेबल होता है, फूल जाता है। फूल जाता है। आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, हाँ। और एक दफ़ा स्टूल पास आउट हो रहा है, तो ये भी कब्ज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा। कम से कम 2 मरतबा स्टूल पास होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मरीज़ यहाँ पे 1 दिन का गैप भी आ जाता है, या दिन में सिर्फ 1 मरतबा स्टूल पास करता है, वो भी बाथरूम में, उसको टाइम लगता है, खुल के पखाना नहीं आता, वो खा इतना रहा है, निकल इतना सा रहा है, तो उसको पता ही नहीं है, पेट गटर बन रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स और सीनियर्स नहीं बताते, जी नहीं बताते। तो ये डॉक्टर्स की और तबीब की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि कब्ज क्या होती है, बिल्कुल। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ, अब हमें ये ही नहीं समझ आता ना कि आया ये है क्या। तो आपने जिस तरह से समझाया, यकीनन बहुत सारे लोगों को समझ आ गया। अच्छा, थोड़ा सा ये भी अब आप बता दें कि इसके लिए कोई एक टोटका, अगर कोई टिप एक हो कि प्रॉपर आपका पेट की सफाई रोज होनी चाहिए, उसके लिए कोई घर से, कहते हैं ना किचन से भी चीजें होती हैं बहुत सारी, कुछ अगर ऐसा कुछ बताना चाहें ताकि आसानी बहुत सारे लोगों के लिए हो जाए। इसमें लाहौरी नमक का इस्तेमाल करें, काले नमक का इस्तेमाल करें, पपीता ज़्यादा से ज़्यादा खाएं,
अगर पपीता वैसे नहीं खाया जाता उसका शेक बना लें। भैंस का दूध बादी होता है जो कब्ज करता है। गाय बकरी का दूध इस्तेमाल करें, अमरूद इस्तेमाल करें, अनार इस्तेमाल करें। एक कंपनी का मक्खन आता है, नाम नहीं ले सकता, मगर आप कोई भी मक्खन लें, देख के लें कि वो मक्खन गाय का होना चाहिए। तो अभी 1-2 कंपनीज का आ रहा है गाय का मक्खन। गाय का मक्खन इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें, तो ये ख़त्म हो जाते हैं मामला। जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं, पुराने होते हैं या अद्वियात की वजह से, तो उन्हें फिर हमें दवा देनी पड़ती है। ठीक और है। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आपको मैं एक बात बताऊं कि रंग जो काला होने की भी एक वजह, डॉक्टर साहब हमारे पास 1 मिनट है, उस पे आप अपना अब उसमें जो हम दवा देते हैं, लोग चेहरा साफ कर रहे हैं, ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ दवा उस तबीब से लें, उस हकीम से लें जो पूरा जिस्म साफ करे। तो हम एक ड्रॉपर देते हैं, 4 ड्रॉपर देते हैं, बहुत इकोनॉमिकल रेट है उसके, वो यूज़ करते हैं। चंद हफ्तों के अंदर आपके पूरे जिस्म का रंग साफ हो जाता है। वो आप उस रंग पे आ जाते हैं जो बाई बर्थ आपका रंग था, उस चमक पे आते हैं, चेहरे पे नूर आ जाता है, जिस्म पे नूर आता है। आपके अजीबो गरीब पाँव नहीं लग रहे होते, अजीबो गरीब हाथ नहीं लग रहे होते। तो ये तो स्टमक का भी बड़ा किरदार है। और जब आपका खून साफ होगा, अंदर चीज़ें रंग साफ होना चाहिए इस तरह। इसी तरह कद लंबा करने का भी इससे बड़ा ताल्लुक है स्टमक से, उसके लिए भी हम अद्वियात देते हैं। 30 साल की उम्र तक हम कद बड़ा कर सकते हैं किसी भी मरीज का। ठीक है। तिब जादू है, तिब तिलिस्म है। तिब वो चीज़ है कि मेरे नबी ने फरमाया, 1,24,000 पैगम्बरान ने, इस्लाम की सुन्नत है। तो नीचे नंबर दिए गए, कराची वाले क्लिनिक आ जाएं। जो नहीं आ सकते, दूर दराज इलाके से हैं, तो उनको हम डिलीवरी दे देते हैं। पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन 3 से 5 दिन में पहुंच जाती है। खिदमत का मौका ज़रूर दें और इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी दवा भी जारी रखें और हमारी दवा भी जारी रखें। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अरसे बाद आके ये भी कहें कि औरतों की जुबान बहुत लंबी होती है, उसको छोटा करने की भी मैंने दवाई बना ली। मेरे पास इतने मोहब्बत मौजूद है जिससे औरतों का गुस्सा खत्म हो जाता है और घर में होने वाली तलाकें बच जाती हैं। क्या बात और है। यहाँ एक शाह साहब है, वो कई दफा इतर ले चुके हैं, इस्तेमाल क्या कर रहे हैं पता कीजिए ना करें। आपने तो रात से पर्दा उठा दिया गया। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा शो देखते हैं, इस तरह से इतनी मोहब्बत, इतना ट्रस्ट कि आप कॉल करते हैं, फिर आप यहाँ जो हमारे साथ डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ जाते हैं। आपको अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये लगती है, यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो मैं 2 अल्फाज बोलूँ या डॉक्टर साहब, क्योंकि इनका तो ज़्यादा काम है, इस वजह से कि आप इनके पास जाते हैं, आपका इलाज करते हैं, आपको तकलीफ से निजात देते हैं, तो इनका तो एक अलग लेवल है। पर अगर कहीं ना कहीं मैं इसमें शो के उससे शामिल हो जाऊं, अल्फाजों के उससे शामिल हो जाऊं, तो मुझे लगता है मेरा किरदार कहीं ना कहीं है। हो सकता है कि जब आप दुआ के लिए डॉक्टर साहब के लिए हाथ उठाएं तो कहीं ना कहीं आपकी दुआ मुझ तक भी पहुंचे और मेरी ज़िंदगी के मामलात अच्छे हो जाएं। कहीं ना कहीं मैं जो गलतियां करती हूँ, शायद आपकी किसी दुआ से, अल्लाह करे कि रब तो माफ़ करने वाला है ना अपने बंदों को, कहीं ना कहीं कुछ माफ़ी मिल जाए मुझे। इसी तरह अपना ख्याल रखें, इसी तरह मोहब्बत दें, इसी तरह प्यार दें, इसी तरह मुझे देखते रहें, इसी तरह खिलते फूलते नजर आते रहेंगे जब तक आप मेरे साथ हैं, और हम रहेंगे आपके साथ। लेते हैं जी अभी आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।